दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मुस्कान अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। देखने में सुंदर, गोरा रंग, शर्मीला स्वभाव, संस्कारी आचरण उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। मुस्कान का संयुक्त परिवार था। उसके पिता का बड़ा व्यवसाय था, तो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रह गई थी। घर में सबकी लाडली थी वो। अपने दादी बाबा की चहेती, माँ की जान, चाचा चाची की दुलारी और अपनी भाभी की सहेली। मुस्कान की दीदी की शादी हो चुकी थी। वो अपनी छोटी बहन पर जान लुटाती थी। मुस्कान एमबीए कर रही थी और वो नौकरी करना चाहती थी। उधर मुस्कान की माँ कई सालों से बीमार रहती थी, तो वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मुस्कान के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल गया और शादी पक्की हो गई। अधीश एक संस्कारी लड़का था, जैसा मुस्कान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। मुस्कान के परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि इतने लाड़ प्यार में पली बच्ची कैसे ससुराल में जिम्मेदारी निभा पाएगी। डर तो मुस्कान के अंदर भी था कि नई जगह कैसी होगी, नए लोग कैसे होंगे। पर वो थोड़ी आश्वस्त भी थी, क्योंकि वह अपने घर में अपनी भाभी का सम्मानित स्थान देखती थी। उसकी माँ, पिता और घर के अन्य सदस्य उनकी भाभी का बहुत ख्याल रखते थे। यही भाव मुस्कान के मन में अपने भावी ससुराल के प्रति था। मुस्कान की माँ की तबीयत की वजह से शीघ्रता से विवाह का निर्णय लिया गया और मुस्कान पहुंच गई अपने नए सफ़र की मंजिल पर। अधीश और उसकी बहन तन्नू मुस्कान का बहुत ख्याल रखते। ससुर का भी बहू के प्रति वात्सल्य था, तो वो मुस्कान को अपनी बेटी मानते थे। कुछ दिन बीतने पर तन्नू हॉस्टल चली गई। अब मुस्कान को अकेलापन महसूस होता। अधीश और ससुर जी शाम को लौटते। तब तक मुस्कान अपनी सास पद्मा जी के साथ रहती, पर वो कुछ असामान्य महसूस करती थी अपनी सासू माँ के बर्ताव को देखकर। वो कोई ना कोई कमी ढूंढती रहती थी मुस्कान के हर काम में, चाहे वो जितना मन लगा कर काम करे। वक्त बेवक्त ताने मारना, मायके को लेकर बातें सुनाना पद्मा जी की दिनचर्या का हिस्सा था। मुस्कान कुछ भी करे, पर पद्मा जी उसका हौसला कभी नहीं बढ़ाती। पर गलती से कोई कमी दिख जाती तो वो उस पर निबंध लिखने को तैयार रहती। मुस्कान बहुत दुखी होती। एक दिन मुस्कान ने अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। अधीश मुस्कान का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगे। मुस्कान कमज़ोरी महसूस करती, उसको चक्कर आते, उठने का जी नहीं करता। फिर भी वो हिम्मत करके किचन में जाती तो पद्मा जी अपने समय के नियमों का वखाण करने लगती। मुस्कान जब खुद ममता की चौखट पर खड़ी थी, उसकी अपनी माँ चल बसी। वो टूट सी गई। इस समय उसको सबसे ज़्यादा प्यार और देखभाल की ज़रूरत थी। उसने कई बार अपनी माँ की परछाई सासू माँ में ढूंढना चाही, पर पद्मा जी अपनी घटिया सोच पर अडिग थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। उन्होंने कभी बहू का मन जाना ही नहीं, अपने फैसले बस थोपती रही। तन्नू जब भी घर आती तो पद्मा जी बेटी का खूब ध्यान रखते, प्यार करते। सर में दर्द होता तो मालिश करते। मुस्कान को यह देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती। वो बस रोकर रह जाती। जब मुस्कान की तबीयत खराब होती तो पद्मा जी उसका हाल भी नहीं पूछती। उसके ससुर भी जब बोलते कि तू हमारी बेटी है, तो पद्मा जी तुरंत याद दिला देती कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। धीरे धीरे मुस्कान को इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। 9 महीने पूरे होने पर ऑपरेशन द्वारा बेटी का जन्म हुआ। घर के सब लोग बच्चे के आने से खुश थे। पद्मा जी पोते से प्यार करती थी। मुस्कान के प्रति उनका व्यवहार नहीं बदला था। अधीश उसे बहुत समझाता कि इन बातों को दिल से मत लगाया करो, लेकिन वह सास का स्नेह पाने को आतुर थी। वक्त के साथ मुस्कान पर इन बातों का असर होना कम हो गया। अब उसे सास की ममता की अपेक्षा नहीं रह गई। एक दिन बाजार से लौटते हुए पद्मा जी सीढ़ियों से गिर गई और उनके पैर की हड्डी टूट गई। मुस्कान ने पूरा घर जिम्मेदारी से संभाला। तनु अपनी पढ़ाई के चलते घर नहीं आ पाई। वो फ़ोन पर अपनी माँ का हाल चाल पूछ लेती। अधीश और ससुर जी अपने काम में व्यस्त हो गए। मुस्कान ने अकेले घर का काम, बच्चे का काम, पद्मा जी को समय पर दवा, खाना, नहलाना, हर बात का ध्यान रखते हुए बहू होने का फ़र्ज बखूबी निभाया। पद्मा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी मुस्कान उनको दवा देने आई। तो पद्मा जी बोली, बेटी जरा मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। मुस्कान अवाक होकर रह गई। ये सुनकर वो अचंभित खड़ी थी, अतीत की यादों में खो गई कि जब वो बेटी बनने के लिए तरसती थी। अचानक पद्मा जी दूसरी बार आवाज़ लगाने पर उसकी तंद्रा टूट गई और बड़ी विनम्रता से बोली, माँ जी आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ या बहू कह के। मैंने आपकी बात को आत्मसात कर लिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी, पर बहू बनकर, जिससे मेरा अंतर्मन अब और नहीं दुखेगा। आज मुस्कान एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी और पद्मा जी चुप्पी साध कर बहू की बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठी थी। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना। धन्यवाद।